एक यार उस्मान इब्न अफ़्फ़ान 1450 खुदा के नबी ने मैदान में खड़े कर दिए। और हुआ क्या, जनाजा आ गया। कहता है अल्लाह के नबी फलां। अच्छा, कभी आपके इलाके में रब्बानी साहब ने पूछा जनाजा किसका है? जी भाई, कभी मौलवी साहब ने पूछा जनाजा किसका है? इलाका वसीय में बिरादरी सारे जानने हैं। तो नबी पाक ने क्यों पूछा मदीना की धरती पर जनाजा किसका है? ताकि अकल आ जाए, अकल के अंधों को। नहीं पता कोई ना, इसे वहींदा पे जनाजा में पढ़ लिया बस। एडा तो दोस्तारी थी कि जिसका जनाब पढ़ लिया बस मैंने। याद रखिएगा, बाद लोग कहते नहीं हाई उनादा तो पढ़ावण वाला साडा ही। हाँ, वोट तो कोई नहीं होता ना भाई। जी भाई, खोते तो छुरी देवबंदी मौलवी फेरे वोट तो हलाल है ना भाई। वजह मसला ये नहीं है कि छुरी फेरी किसने है, मसला ये है कि छुरी फेरी किसके। मसला ये नहीं कि पढ़ा किसने है, मसला ये पढ़ाया किस, पढ़ा किसका है। रसूल खुदा फरमाए जनाजा किसका, ताकि उम्मत को सबक मिल जाए। मुंह उठा के वैसे नहीं चले, पूछ लिया करो जनाजा है किसका। कहा या रसूलल्लाह फुलां का। फरमाया मैं जनाजा नहीं पढ़ता। या रसूलल्लाह क्यों? फरमाया फट रखे मेरे यार उस्मान दा। जेड़ा एक यार नाल वट रखे, अल्लाह के नबी उसका जनाजा ना पढ़ाए। और जो नौजुबिल्ला उठते बैठते सवालात सहाबा के ईमान का इनकार कर दे, तो तू और मैं पहली सब में क्यों? अच्छा, बुक्स रखना किसी से, वट रखना, डिड्डू काला, ये मामला जाहिर में होता है या बातिन में? जी भाई, ऐलानिया या खुफिया? तो मामला अंदर का था, मामला बातिन का था, मामला छुपा हुआ था, अल्लाह के नबी ने जाहिर कर दिया, बताया। यार से बुग़्ज़ रखता है। और कौन सा पैगंबर बता रहा है? जो खुद इरशाद फरमाया, जो किसी बंदे के ऐबों को छुपाएगा, कल कयामत के दिन अल्लाह उसके ऐबों को छुपाएगा। जो रसूल इंसानियत के ऐबों को छुपाने की तालीम दे, वो रसूल मजमा आम में। अच्छा, पता तो लग जाए फलां जगह तो रंगपुर बंदा को फौत हो गया, आने या फारूकी साहब जनाजा पढ़ा बड़ा। अगर हम मैयत के साथ ताल्लुक ना भी हो तो इसलिए दौड़े जोड़े फारूकी साहब जो पढ़ाएंगे जी। तो जब जनाजा खुदा के रसूल पढ़ाए तो मदीना के मोमिनीन कितनी तादाद में आते होंगे? उस मजमा आम में खुदा के नबी ने क्या फरमाया? टिड्डू काला मेरे यार, वट रखेंदा मेरे यार। अल्लाह के नबी, तालीम तो आपकी ये है कि ऐबों को छुपाना है। इसके मरने के बाद मैयत के ऐब को आपने क्यों बताया? फरमाया था कि उम्मती को सबक मिल जाए। मोमिन का मामला और है, बुग़्ज़े सहाबा के शिकार का मामला और है। दुश्मन सहाबा के मामलात को छुपाना नहीं, इबरत के लिए जमाने को बता रहा है। वो रसूल खुदा मदनी करीम सल्लल्लाहु इरशाद का फरमा, इन्नल्लाह अख्तारनी व अख्तारा ली असहाबी। अल्लाह ने पूरी कायनात में से अपने लिए मुझे चुना, मेरे लिए। अच्छा, जिनको चुना खुदा ने हो और चुना बराए मोहम्मद मुस्तफा हो, वो कितने आला होंगे जी भाई। चले रंगपुर के इलाके में, अहमदपुर सियाल के इलाके में 2 फसलें आने वाली हैं। रंगपुर साइड पे खजूर की, अहमदपुर में अंबादी जी भाई, है ना। अगर आपने मार्केटिंग करनी हो कि ये आम आपने फैसलाबाद भेजना हो, झंग भेजना हो, सरगोदा बेल पिंडी भेजना हो, तो आप कौन से आम चुनेंगे सैंपल के लिए? जो काड़े होवन, खट्टे होवन, गले होवन, टबके आले होवन, कीड़े आले होवन, अंदरू को इतबारू को जोवन, या चंद ऐसे पीस चुनेंगे कि खुशबू भी आला, रंगत भी आला, देखने में आला, खाने में आला, कि 4 दाने ऐसे हो लोग की वेखन इनारू तो सौदा पूरे भाग में हो जाए जी भाई। सैंपल कहते ही उसी को है, देखा इन्हें जाए सौदा पूरे के पूरे
बाग का हो जाए और अगर सैंपल नाकाम हो जाए तो सौदा होता नहीं है, मार्केट वैल्यू मेरे भाई डी वैल्यू हो जाती है, भट्ठा बैठ जाता है, सौदा बिकता कोई नहीं। इसलिए दुनिया भर के लोग वो हैं जो अपनी मार्केट वैल्यू के लिए सैंपल का मुतारफ करवाते हैं। और ये सैंपल होता क्या है? जो पूरे बाग की जान हो, पूरी फैक्ट्री की जान हो, जिसे मास्टर पीस कहते हैं, किंग पीस कहते हैं, ऐसा पीस जो सबका तारा बन जाए। दुश्मन करता क्या है कि किसी की मार्केट वैल्यू को बर्बाद करना चाहे तो मार्केट के सैंपल पर हमला करता है। सैंपल फेल हो जाए तो मार्केट सारी। अच्छा, मजे वाली बात क्या है? आप 2-4 किलो आम तोड़ लें, लेके मार्केट जा, आप मेरे भाई कमीशन एजेंट से, आड़ती से इस मेरे भाई सुपर किस्म के आम की कीमत लेते भाई जी भाई। अगर कोई बंदा कि यार लाड़े तो अचार आ तो इन्होंने पैसे भी कोई नहीं ले, तो जवाब एक ही मिलता है कि सैंपल नॉट फॉर सेल होता है जी भाई। कभी किसी मेडिकल रैप से कहते दवाई, वो आपको डबिया उठा कर देगा, कोई सुर्ख रंग से मोटा करके लिखो तो मोटा क्यों? ताकि अन्य भी पढ़ ले। बाज अखियल अन्य होते ना भाई, अन्य भी पढ़ लें। 20 रुपए की डब्बी तो लिखे होते हैं नॉट फॉर सेल, क्यों? ताकि जमाने को पता लग जाए सैंपल बिका नहीं करता। अगर आज दुनिया में किसी फैक्ट्री का सैंपल नहीं बिकता तो कैसे मान लिया जाए कि मोहम्मद अरबी के दीन का सैंपल नबी के सहाबा भी कहते? आज अहमदपुर, शाल, मुजफ्फरगढ़, रंगपुर के किसान को पता है कि सैंपल 1 नंबर होता है। रब को पता नहीं था कि सैंपल बनाना कैसा है, 1 नंबर बनाना या 2 नंबर बनाना है। तो जिनको मुस्तफा करीम के लिए चुना रब तआला ने, वो छुपाने वाले नहीं थे, जमाने को दिखाने के भी लायक थे, शरीकों को जलाने के भी लायक थे जी भाई। अल्लाह का कुरान कहता है लियगीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार जी। तर्जमा क्या इसका भाई? तो दोस्त बताएगा जेड़ा बॉक्स रखे साहबा ना, चलो ठीक है, लेकिन बास चीजों का तर्जमा पंजाबी ही में चस देता है। नबी पाक के यार हैं, आंखों से नाबीना है, आंखों से। ऐसे वक्त में है जब नबी पाक के पास बड़े बड़े सरदार बैठे थे। सरदारों का मौक़िफ़ क्या था? सानू अलहदा टाइम दी, हमारे स्टेटस के मुताबिक। अल्लाह के नबी को लालच क्या था कि सरदार जो ईमान ले आएंगे तो इस्लाम को कुव्वत पहुंचेगी। ये तो अपना है, दिन में आए तब भी मेरा, रात में आए तब भी। चलो सरदार जो आने पर आमिन तो सही। रसूल पाक इनको लेकर बैठे, आने वाला नाबीना तब आ गया जब सरदार पैगंबर के पास थे। अल्लाह का कुरान कहता है ये आने वाला तब आया जिसके पास आया, इसको इस वक्त में इसका आना अच्छा ना लगा। अल्लाह ने कुरान की आयात उतार दी। आयात का तर्जमा क्या था? इसको अरबी में नहीं, उर्दू में नहीं, पंजाबी में यूं समझिए कि अल्लाह के नबी नाबीना सहाबी की आयात उतरने के बाद जब ये सहाबी आते तो रसूल खुदा खड़े हो जाते, 2-4 कदम आगे उठाते, यार का इस्तकबाल करते और नाबीना यार जुमला फरमाते, आओ मेरा यारा तेरे लिए रब सानू मेड़े देते। शिकायत नहीं, तंज नहीं, तनकीद नहीं, मेरा कहते उसी बात को है, बात भी हो जाए, मोहब्बत का दामन भी छुटने ना। आओ मेरा यारा तेरे लिए रब सानू मेड़े देते। ऐसे ही पैगंबर के यार